नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो इडमो उबज्झायाणम् इडमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुभाष सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है इस संसार की विचित्रता की, इसकी असारता की कि कैसे है ये संसार। संसारी प्राणी सब कुछ जान जान करके भी अनजान बना हुआ है। जहां नजर उठाते हैं वहां आदमी दुखी दिखता है, मगर फिर भी दुखी होने के बाद भी वह सुख का अनुभव करता है। यही बहुत बड़ी विचित्रता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, भगवंतों ने कहा कि अगर तुम अपने जीवन में इस सत्य को पहचानना चाहते हो तो कुछ शांत भाव करके 12 भावना का चिंतन करना चाहिए। पाठ करना अलग चीज है, बहुत सारे लोग पाठ करते हैं, मगर वो पाठ क्या कह रहा है, उसमें लिखे हुए शब्द क्या हमें बोध को प्राप्त करा रहे हैं, क्या हमें शोध को प्राप्त करा रहे हैं,
12 भावना तो हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को भी रटा देते हैं। और मैं कहता हूं कि इतने छोटे छोटे बच्चों को मरने की बातें क्यों सिखा रहे हो? 8-8 साल के बच्चों को 12 भावना रटी हुई है। छोटी वाली भूधरदास ने जो छोटी लिखी है, राजा राणा छत्रपति, और कई बड़े बड़े लोगों को बड़ी 12 भावना भी रटी हुई है। मंगत राय की, भूधरदास की, और भी बहुत सारे लोगों ने 12 भावना लिखी। पूज्य कार्तिकेय स्वामी ने काव्यानुपेक्षा में 12 भावना का वर्णन किया। पूज्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार्य के अंदर भी 12 भावना का वर्णन किया। बहुत जगह 12 भावना, तत्वार सूत्र में भी 12 भावनाओं के नाम आए। तो 12 भावना कोई आज की नहीं है, 12 भावना अनादिकाल से। रचयिता बदल सकते हैं मगर भावना वही होती है। और जितनी जितनी विशुद्धता हम इस 12 भावना में लाते हैं, उतना हम संसार से छूटना चाहते हैं, संसार को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये 12 भावना ही संसार को तोड़ सकती है। और संसार इन्हीं 12 भावनाओं के प्रहार से टूट सकता है। क्योंकि अधिकतर आदमी राग और मोह में और द्वेष के कारण इस संसार में भटक रहा है। हर आदमी जानता है कि ये गलत है, मगर मोह इतना है, उसे इतना मोह है कि वह पुनः उसी में गिर जाता है, उसी में पुनः लिप्त हो जाता है, छोड़ना ही नहीं चाहता। 24 घंटे में मुझे नहीं लगता कि 24 मिनट भी उसके भाव बनते हो कि संसार छूट जाए तो बहुत अच्छा है। हां, क्रोध में कह सकता है, कोई परेशानियों में कह सकता है, कोई आपसी मतभेद हो जाए तो उसमें कह सकता है। मगर जब सब तरफ से सुख संपन्नता हो, सब तरफ से खुशहाली हो, भरा पूरा परिवार हो, किसी प्रकार का किसी भी चीज का अभाव ना हो, सब चीजें उपलब्ध हो, आंख बंद करते ही आंख खोलते ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके बाद वह व्यक्ति कहे कि ये संसार असार है, हे भगवान ये संसार कब छूटेगा, तो उसका हम वैराग्य कह सकते। दुखी मन से या दुखी होने के कारण हम वैराग्य की बातें कर लें, कोई लड़ाई झगड़े होने पर हम वैराग्य की बातें कर लें, ये वैराग्य नहीं, ये पलायनवाद है, भागना है, डर के भागना है। नहीं, डर के मोक्ष मार्ग में पलायनवाद की जरूरत ही नहीं है। कसायों से डरकर के भागना नहीं, सबसे बड़ा वैरागी वही माना जाता है जो सब तरफ से सब कुछ हो और फिर भी छोड़ने का परिणाम हो। उसके मन में आ जाए, कहां गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा, उसके अंदर से आवाज निकल जाए, कहां गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा। 60,000 वर्षों में जीता भारत को भरत चक्रवर्ती, 60,000 वर्ष
विचार करना। और एक पंचम काल 21,000 वर्ष का है। ऐसे 3 पंचम काल लग गए लगभग भरत चक्रवर्ती को इस भारत को जीतने में। और मंगत राय जी कह रहे हैं, कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहां गए वो राम अरु रावण और लक्ष्मण जिन्होंने रावण को मारा। विचार करना, 12 चक्रवर्ती हुए, 8 मोक्ष चले गए, 2 नरक चले गए और 2 स्वर्ग चले गए। कहां गए वह राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहां गए वो नारायण पति नारायण बलभद्र। कहां गए वो कृष्ण जिन्होंने जरासंध को मारा। कहां गए वो लक्ष्मण जिन्होंने रावण को मारा। और भी 7 नारायण पति नारायण हुए, कहां गए। 9 बलभद्र हुए। बलभद्र तो मोक्ष और स्वर्ग जाते हैं, अगर नारायण पति नारायण अधोलोक का राज करने के लिए चले जाते हैं। कैसी इनका जीवन। एक धर्मात्मा विचार करता है कि जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार में डुलते रहे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जब भी कोई 18-18 घंटे पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी जब रैंक नहीं बना पाता, कि जो 10-12 घंटे पढ़ता है वो कहता हमारा क्या होगा। जब 18 घंटे दिन रात पढ़ने वाला व्यक्ति मात्र 6 घंटे में भोजन सोना घूमना सब कुछ करता है और 18 घंटे पढ़ता है, उसकी 2nd रैंक बनी, 3rd रैंक बनी, मेरा क्या होगा। वो पुरुषार्थ करता है, अपनी समय को निकालता है और पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए निकालता है कि मैं और 15 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अपने जीवन में विचार करता है कि जब 3-3 खंड के अधिपत्य पाने वाले राजा मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, अर्धचक्री इतना वैभव पाने के बाद 16-16 हजार रानियां पाने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी अक्षौणी सेना होने के बाद, आखिर एक लोटे पानी की प्यास से तड़पते हुए मर गए। बलराम पानी लेने के लिए गए हैं और नारायण पानी की मांग कर रहे हैं। और एक जगत कुंवर नाम का एक बहेलिया उनके पैर में देखता है पद्म है, मगर वो समझता कोई हिरण की आंख है और तीर छोड़ देता है। और जब नजदीक जाता है तो कहता मैंने ये क्या किया। बलराम कहते भाग जा, भाग जा यहां से। क्या हुआ, एक तीर के लगत बिनस गई काया। गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, कोटि शिला को उठाने वाले, जिस पर 1 करोड़ लोग बैठ सकते हैं, या 1 करोड़ लोगों में जितना बल होता है वो व्यक्ति उस शिला को उठाता है,
और वो शिला को उठाने वाला व्यक्ति एक तीर के जरत कुंवर के, हमारे यहां जरत कुमार ने और वैष्णो दर्शन में जरत बहेलिया के तीर से मरे। कैसे है बंधु ये जीवन की शक्ति है। इतना बड़ा पर्वत उठाने वाले और एक तीर से बिनस गई काया, पानी भी न मिल पाया। पानी लेने के लिए बलराम गए हैं और इधर इनके प्राण पखेरु उड़ गए। बहुत सोचने का विषय है। जीवन में कर्म कब किसके कैसे उदय में आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन सी समस्या, कौन सा ऐसा कर्म किस समय उदय में आ जाए, कौन सोच सकता था कि कोटि शिला को उठाने वाला व्यक्ति एक तीर के लगने से मरण को प्राप्त हो जाएगा और प्यासा पानी का इंतजार करते करते मर जाएगा। कहां गई वो 16-17 हजार रानियां, कहां गए वो सारे नौकर और चाकर, कहां गए वो सारी जनता जनार्दन, कहां गए वो माता पिता, कहां गए। हम किस चीज में विचार नहीं कर पाते। सब चीजों में हम विचार करते हैं, केवल अपने मरने के बारे में विचार नहीं कर पाते कि कब मेरा मरण हो जाएगा। इसलिए मंगत राय जी कविवर हमें याद दिलाते हैं कि थोड़ा सा याद करो, कहां गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वह राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां गए कृष्ण रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सबरी। कहां गई रुक्मणी जी, कहां गई सतभामा और कहां गए नारायण। और कहां गई इतनी बड़ी द्वारका, कहां गई 9 योजन चौड़ी 12 योजन लंबी इतनी बड़ी द्वारका, इन्हें 108 योजन का उसका व्यास, कहां गए, धूल जल गई। मात्र 2 बचेंगे, पिता को भी नहीं बचा पाए, पिता को भी नहीं बचा पाए। जब आकाशवाणी हुई मात्र 2 बचेंगे, दीपायन के द्वारा पिता को रथ में बिठाकर, मां को रथ में बिठाकर चल पड़े द्वारका से। और जब दरवाजे के पास आए तो उसका चक्का धस गया, चक्का धस गया। सोचा चलो हाथ से उठा के ले चलते हैं। रथ को एक हाथ से उठा लिया, मगर जैसे ही निकल रहे थे दरवाजे के पास की बल्लियां टूट करके गिर गई, रथ चलने लगा। कृष्ण बलराम क्या करना चाहते, क्या करेंगे। पिता और मां को नहीं बचा पा रहे हैं, इतने शक्तिशाली। आकाशवाणी फिर होती है, प्रयास मत करो, बस तुम 2 ही बचोगे। पूरी द्वारका जल रही है, लाखों आदमी जिंदा जल रहे हैं
पशु जिंदा जल रही है, पशु जिंदा जल रही है। कैसा दृश्य होगा। क्या प्रजा सोच रही होगी कि मैं किसके राज्य में पैदा हुई। जब तक कोई संकट नहीं आया था, जब तक तो बड़ा सुकून मिल रहा था, खुशियां मना रहे थे, अपने आप पे गर्व कर रहे थे कि हम नारायण के राज्य में रहते हैं, कि खंडापति हमारा स्वामी है। मगर उसका ही पतियारा नहीं, उसका ही पता नहीं कहां गया। एक तीर की लगत बिनस गई काया, एक तीर के बिनस गई काया। कहां गए वह रंग महल, अरे सुवर्ण की नगरी। कहां गए वो राग रंग के महल, 16-17 हजार रानियों के एक एक महल। सुवर्ण की नगरी, सोने की नगरी कहां चली गई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे उसके रावण के, मगर आज कोई नाम लेने वाला नहीं बचा, नाम लेने ना वाला नहीं बचा। कहां गए वह रंग महल। अजमेर में है एक रंग महल, भागचंद सोनी का बनाया हुआ, उनके मूलचंद सोनी का बनाया हुआ। सोनी नसिया के सामने ही कहते रंग महल है वो। नहीं रहे वह लोभी कौरव, जूझ मरे रन में। जूझ मरे। गए राज तज पांडव बन को, अग्नि लगी तन में। पांडव ने वैराग्य धारण कर लिया तो दुर्योधन के भांजे दयार्द ने अग्नि लगा दी आभूषणों को। ऐसे अंगार में, सहित समझ लो अंगार को ही पहना दिया, लोहे के आभूषण बनाकर और 5 पांडवों को पहना दिए। बहुत सुंदर हार पहना दिया जो धधक रहा था अग्नि से। बाजूबंद पहना दिया, हथफूल पहना दिए, कंगन पहना दिए, पैजनियां पहना दी, करधौनी पहना दी, 5 भाइयों को पहना दी। कहां गए कहां गए, मैंने गए राज तज पांडव बन को, अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूं। उठो उठो उठो। कहीं संसार के मेले में तुम्हें अच्छा लग रहा है, उठो। जैनेन्द्र हुए बहुत मीठा बोलते थे। जब उनके शिष्य सोते रहते थे और वो कहते थे, उठो शिष्य उठो, सामयिक नहीं करना। उठो शिष्य, प्रतिक्रमण नहीं करना। उठो शिष्य, सामयिक नहीं करना। ऐसे लोग बताते हैं। बड़ी कंठ बड़ा सुरीला था। उनकी बहन को तो मैंने देखा, उनकी बहन भी बड़ा मीठा बोलती थी। थोबंजी चतुर्मास में आई थी, पानीपत के रहने वाले थे। तो यहां यही कहा जा रहा, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। हो दयाल उपदेश करें, गुरु बारे भावन को। मंगत भाई जी ने सारा रहस्य खोल दिया, सारा रहस्य खोल दिया। बड़ी बड़ी शक्तियों का वर्णन कर दिया। कहां गई इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां।
जिनके चलने पर पृथ्वी कांपती थी, जिनकी तू बोलती थी, रथ के नीचे जिन्होंने कभी पैर नहीं रखा, मखमल पे चलने वाले, घोड़ों और रथों पर बैठने वाले, सुदर्शन चक्रधारी, कहां गई इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां, हस्तियां कहां गई? और जब ये कहां गई तो हमारा क्या होगा? अपना भी विचार करना चाहिए। क्या हम ऐसे ही मोह जाल में, ऐसी मोह निद्रा में सोते रह जाएंगे? क्या ऐसा ही मोह हमें संसार में फंसा करके छोड़ करके चला जाएगा? समझना बात को। मैं सोचता था कि इन्होंने ये 8 लाइनें क्यों लिखी? अभी तो भावना शुरू ही नहीं हुई, मगर उन्होंने संकेत दिए हैं, अभी तो अस्थिर भावना शुरू नहीं हुई, मगर ये 8 लाइनें उन्होंने हमें हिलाने के लिए कर दी कि बेटा इस संसार से भयभीत हो जा। जब इतनी बड़ी बड़ी ताकतें, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इनके पतियारे नहीं हैं, फिर तेरा और मेरे क्या होगा? क्या होगा? संकुचित कर ले अपने आप को, संकुचित कर ले, विचार कर ले जीवन में कि आखिर मुझे करना क्या है। जो दशा इनकी हुई है, क्या वही दशा मैं अपनी कराना चाहता हूं? दुर्दशा अनादिकाल से ऐसी ही दुर्दशा होती चली आ रही, अनादिकाल से ऐसे ही इन 84 लाख योनियों में इस मोह नींद में हम सो जाते हैं और जाके दुर्गतियों में जन्म ले लेते हैं। संसार की इस 5 परावर्तनों में हमने अनंतों बार जन्म धारण किया है, अनंतों बार हम इन 84 लाख योनियों में भटके हैं। कम से कम अब हम समझदार हैं, उच्च कुलीन हैं, सब तरफ से संपन्न हैं। इसके बाद भी अगर हमारा विवेक नहीं जागृत हुआ और हमने अपने जीवन को नहीं समझाया, तो कहीं हमारी भी एक हार्ट अटैक रूपी तीर लगने पर कहीं हम बिलट ना जाएं। कुछ भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, अटैक आ सकता है, और भी आजकल बीमारियों का तो पता ही नहीं है कब कौन सी बीमारी किसे पकड़ ले, किसे पकड़ ले, और 1 मिनट नहीं लगेगा। डॉक्टर कह रहे हैं कि बस कल छुट्टी दे देंगे, बिल्कुल स्वस्थ हैं, आज और हम अपने पास रखते हैं, और वहां बड़े बड़े श्रेष्ठ की बात कर रहे हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कोई कमी नहीं आना चाहिए, हाँ चिंता मत करो, बिल्कुल कंप्लीट है, और हम कल इनको 10 बजे छुट्टी दे देंगे। और डॉक्टर उनको देख करके बात कर रहा है कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेलो आप निश्चिंत रहें, और इतना करते लुढ़क गए। डॉक्टर कहते ओ सर वो एक्सपायर हो गए, एक्सपायर हो गए। कौन? बैनाला जी। छुट्टी मिलना थी कल। अशोक पाटनी बात कर रहे हैं डॉक्टर से, क्या है स्थिति? बोले बिल्कुल ठीक है सर,
बोले कोई कमी नहीं, बोले किसी प्रकार का हमने, सब कुछ बढ़िया हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गए, कल इनकी छुट्टी हो जाएगी। बिनस गई काया, एक झटके में बिनस गई काया। विचार किया करो, सोने के पहले 12 भावना को चिंतन किया करो। चिंतन एक एक दोहे का चिंतन करो, पूरी भावना मत पढ़ो। एक भावना की 8 लाइनें हैं, उन 8 लाइनों पर विचार किया करो। क्या स्थिर है और क्या अस्थिर है, क्या चीज विनाश होने वाली है और कौन सी चीज सदा मेरे साथ रहने वाली है। बड़ी बड़ी दोस्ती 1 मिनट में खत्म हो जाती है, बड़ी बड़ी मित्रता, बड़ी बड़ी मित्रताएं, जो एक थाली में बैठ करके खाने वाले लोग, आज बॉलीवुड के अंदर तहलका मचा है। जिस थाली में, जिस स्थान पर, जिस क्लब में बैठ करके जिन जिनने डिक्स लिया है, आज वो एक दूसरे की पोल पट्टियां खोल खोल करके और सांप को जंजाल में लपेट रहे हैं। कोई किसी का नहीं है बंधु। मत करो विश्वास किसी के ऊपर, मत करो। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अकेले हो जाओ, सोने के पहले विचार करो, भगवान को भी छोड़ दो, गुरु को भी छोड़ दो, साधु को भी छोड़ दो। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। भगवान भी क्या करेंगे, गुरु भी क्या करेंगे, गुरु भी धुतकार सकते हैं। मैं अपने परिणामों को कैसे संभाल सकता हूं, यह विचार करो। पूछो कहां गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां गए कृष्ण रुक्मणी शतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहां गई, कहां गए वह रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, यानी वो सोने की नगरी कहां गई, कहां गए वो लंका के लोग, क्या कर रहे हैं। सोचना जरा, इन पर जरूर विचार करो। और ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति मौत के समय भी चिंतन कर सकता है। मौत के पहले उसे संकेत मिलेंगे कि तो अब संभल, संभल। कहां गए वह लोभी कौरव जूझ मरे रन में, गए राज तज पांडव बन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयालु उपदेश करे गुरु 12 भावन को। बहुत समझो, बहुत समझो बंधु, बड़ा पुण्य का उदय, बड़ा पुण्य का उदय कि तुम्हें 15 महीने मिल गए। इस 15 महीने के दौरान कम से कम हम 15 चीजें तो अपने जीवन में सीख लें। 1 महीने की एक चीज सीख लो, 1 महीने की एक चीज। और इधर 12 व्रत हैं, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रतों को धारण करके फिर ये इनकी जैसे दशा तुम्हारी नहीं होगी, इनके जैसे दशा नहीं होगी, क्योंकि ये तो व्रत ही नहीं बन पाए। और एक तीर के लगत बिनस गई काया,
व्रती ही नहीं बन पाए। और तुम व्रती बनकर के जब मरोगे, तुम्हारा इंतजार स्वर्गों में होगा। तुम्हारी आगरानी के लिए अनेक देव और देवियां खड़ी रहेंगी कि भाई जीव मरा है, वो आ रहा है। और तुम उपवास सैया में जाओगे और एक अंतर मुहूर्त के बाद तुम उपवास सैया से जब बाहर निकल करके आओगे, चारों तरफ से देवी देवता कहेंगे स्नानागार में चलिए। व्रतियों की ऐसी ही सेवा होती है। स्नानागार में चलिए और स्नानागार में ले जाकर तुम्हें स्नान कराएंगे, वस्त्रभूषण पहनाएंगे और फिर कहेंगे हे देवराज, 3 लोक के नाथ त्रिलोकीनाथ का अभिषेक कीजिए। तुम कहोगे अच्छा हां, और तुम उसी समय अवधि ज्ञान लगाओगे कि मैं यहां आया कैसे, आया कैसे। ओहो, मैंने अणुव्रतों का पालन किया था, मैंने 12 व्रतों का पालन करके अपने जीवन को धन्य बनाया था। इस कारण से मैं यहां आया और इन अकृत्रिम चैत्यालों का मैं आज अभिषेक करके अपने आप को धन्य मानूंगा, धन्य मानूंगा। और अभिषेक पूजन करके सीधा श्री मंदिर स्वामी के समो शरण में विदेह क्षेत्र चला जाएगा और स्वर्गों के देवों के कोठे में बैठकर प्रभु की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनेगा। कैसा अलौकिक दृश्य होगा, कैसा अलौकिक दृश्य। और यही चिंतन सिद्धार्थ सेठ कर रहा है। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। हे भगवान, मैं संसार से थक गया हूं, संसार से ऊब गया हूं बस। मगर गुरु महाराज की बात पर विश्वास था कि जयावती का 7 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कल की बात याद करो। और यह चिंतन मनन में डूबा है। लोग पूछते हैं सेठ जी उदासीनता क्यों है? बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं कोई व्यापार में घाटा। ना 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 ना, राम 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 राम, कैसी बातें करते। भगवान की अपार कृपा है। कोई सेठानियों में लड़ाई झगड़ा? ना बाबा ना, वो तो ऐसे रहती हैं कि सगी बहनें भी क्या रहती। 32 सेठानियां ऐसी रहती हैं कि कभी कोई पड़ोस में भी चू तो सुन ले उनकी। इतना आदमी 32 घरों की हैं अलग अलग, तब एक साथ ऐसे रहती हैं जैसे भुट्टे में दाने, कैसे भुट्टे में दाने रहते हैं। कैसा आनंद होगा उनके जीवन का, क्या भक्ति भाव से जिन्हें भगवान का अभिषेक देखती हैं और पूजन करते हुए थाल बजा करके अपने महलों में प्रवेश करती है। तो सेठ जी कोई नहीं नहीं नहीं। फिर सेठ उदासी का कारण कुछ नहीं, अब यही विचार करता हूं, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, बहुत पुरुषार्थ किया। संतान के अभाव में बस एक ही भावना है कि गुरु महाराज की बात कभी झूठी नहीं होती। और गुरु महाराज ने कहा है कि 7 साल के बाद तुम्हारे पुत्र होगा, बस पुत्र का इंतजार है। पुत्र होते हुए उसके मस्तक पर तिलक लगाऊंगा, सेठ की पदवी की उपाधि दूंगा और समझ लूंगा कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। बस एक ही धुन लगी है मुझे कि जहां वो भरत चक्रवर्ती गए हैं वहां मुझे जाना है।
जहां मेरे अग्रज गए हैं वहां मुझे जाना है। कहां वो राम गए हैं वहां मुझे जाना है, जहां लक्ष्मण गए हैं वहां मुझे नहीं जाना है, जहां कृष्ण गए हैं वहां मुझे नहीं जाना है, रुक्मणी सत्यभामा जहां गई हैं वहां भी नहीं जाना, उनसे भी ऊपर मुझे जाना है। कहां गई वो संपत्ति सगरी, उसकी मुझे चिंता नहीं, बस बेटा का जन्म होते ही सारी संपत्ति और ये नगरी इस बेटे के नाम कर दी जाएगी, इस बेटे पर छोड़ दिया जाएगा, चाहे वो लाखों करोड़ों बनाए और चाहे मिटाए। बस मैं अपना मार्ग प्रशस्त कर लूंगा, मैं अपना मार्ग ढूंढ लूंगा। मैं तो ढूंढ ही चुका हूं सेठ, बस गुरु महाराज की बात पर विश्वास है। गुरु महाराज अवधि ज्ञानी हैं, उन्होंने 7 वर्ष का समय दिया है कि 7 वर्ष के बाद हे जयावती, अगर तू इसी प्रकार से सम्यक धर्म को मानती रही, ऐसी ही सम्यक देवता की पूजा करती रही, ऐसी ही जिनवानी माला का जाप करती रही, तो तुझे संतान की प्राप्ति होगी। और अगर मिथ्या मार्ग में गई तो फिर मैं कह नहीं सकता, नहीं प्रभु, मैं आपके वचनों को श्रद्धाएं रख करके अपने जीवन का अंत करूंगी। स्वप्न में भी आपकी बात पर मैं अविश्वास नहीं करूंगी, विश्वास मेरे रग रग में है। मैंने आपके चमत्कार को देखा है, मैंने जैन दर्शन की महिमा को जाना है और समझा है। जब तक मैं नहीं समझती थी, जब तक की बात अलग थी प्रभु, जब तक मैं न जाने कहां कहां के सरागी रागी अस्त्र वस्त्र से युक्त अनेक जगह मैंने अपना माथा झुकाया, मगर जब से आपकी शरण सानिध्य में, चरण सानिध्य में आई हूं, तब से लेके आज तक कभी स्वप्न में भी मिथ्या मार्ग मेरे मन में नहीं आया। हमेशा जमीन भगवान की आराधना, उपासना, भक्ति कीर्तन में किया करते हो। प्रभु, आप और अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जानिए। प्रभु कहते हैं, बहन, मैंने सब कुछ जान लिया है और उसका फल भी मैंने जान लिया है। ये तुझे नियम से प्राप्त होगा, नियम से प्राप्त होगा। जयावती आनंद से भरती है और सेठ सिद्धार्थ धीरे धीरे उदास संसार के मार्ग से होते चले जा रहे, संसार की क्रियाओं से उदासीनता उनकी बढ़ती चली जा रही है और वह अधिकतर अपना समय धर्म ध्यान में व्यतीत कर रहे हैं। 32 सेठानियां कहती हैं, प्राणनाथ, ऐसी क्या उदासी है? कहते हैं, मैं अब शरीर से बहुत थक गया हूं, अब मेरे शरीर में हिम्मत नहीं है कि मैं संसार को संभालूं, संसार के राज वैभव को मैं बढ़ाऊं। अब तो मात्र जो कुछ है पूज्य मुनिराज के वाणी पर विश्वास है कि उनकी वाणी पूरी हो जाए और मैं इस संसार को छोड़कर आत्म कल्याण करो। कोई दुनिया में
स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है। सूरज चांद छिपई निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। किसको पता है कितना जीवन निकल गया? किसी के 60 वर्ष निकल गए, किसी के 40 निकल गए, किसी के 25 निकल गए, किसी के 70 निकल गए। निकलते जा रहे हैं। प्यारी आयु कैसे बीते पता नहीं पावे। ऐसे बीते जैसे सूरज चांद छिपे निकले। अभी रात्रि में सूरज छिप गया, चांद निकल गया। ऋतु फिर कर आवे, ऋतु बदल बदल करके आती है। प्यारी आयु कैसे बीते, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। पता ही नहीं चला, 15 महीने हो गए, पता ही नहीं चला कैसे बीत गया ये समय। ऐसे बीतते जाएंगे। कितने जन्मदिन मना लिए, कितनी सालगिरह मना ली, क्या क्या नहीं मना लिया हमने। थोड़ा सोचो। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। पर्वतों से गिरता है पानी, बड़े बड़े पर्वतों से पतित नदियां निकलती हैं, सरिता निकलती है, उनका जल बहकर नहीं हटता। बहते ही चला जा रहा, बहते ही चला जा रहा है। गंगा जमुना यमुना बहती चली जा रही है। अकृत्रिम चैत्य, अकृत्रिम भगवान की प्रतिमा है गंगा के वहां पर। और वो गंगा की पनाल जो गिर रही है उन्हीं भगवान के ऊपर गिर रही है। इसलिए गंगा को सारी दुनिया पवित्र मानती है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है अकृत्रिम, किसी ने बनाई नहीं है। और वो जल की परात गिर रही उनके ऊपर। वैष्णव दर्शन कहते हैं कि शंकर की जटाओं में गंगा बिला गई, घूम गई और एक लट से बह रही है। वो उनकी मान्यता है। मगर हमारे जैन दर्शन की मान्यता कि गंगा हमने क्यों पवित्र मानी कि उसमें जिनेंद्र भगवान के ऊपर वह जल उनके मस्तक के ऊपर से बह करके आ रहा है, शरीर पर पूरा बह रहा है। बड़ी विशाल प्रतिमा है, 500 धनुष की प्रतिमा है। वो तुम्हें दिखेगी नहीं, बहुत नीचे है, कोई गोताखोर भी नहीं जा सकता। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, श्वास चलत यो गटई काट जो आदेशों कटता। कितनी बड़ी बात कह दी। श्वास चलत, जो श्वास चल रही है हमारी, यो घटई काट जो, कैसे घट रही है ये श्वास? जैसे लकड़ी का काट, लकड़ी आरे से धीरे धीरे कटती चली जाती है, कटती चली जाती है, आरे से कटता। बड़ी बड़ी लकड़ियां, बड़े बड़े पेड़ आरों से कट कट करके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते, बुरादा बन जाता है और उसको सिगड़ी में भर करके जला दिया जाता है। ऐसे ही हमारी श्वासें दिन प्रतिदिन निकलती जा रही हैं।
निकलती चली जा रही हैं, घटती चली जा रही हैं, हमें लग रहा है कि हमारी श्वासें अभी बहुत अच्छी चल रही हैं। ये घट रही हैं। कैसे घट रही हैं? जैसे लकड़ी का काठ, जैसे लकड़ी का काठ जो आवे सो कटता। आरा मशीन में बड़े बड़े पेड़ कट जाते हैं। आरा मशीन में ही क्यों कहूं, बिजौलिया में देख लो ना, कटर मशीन में जाकर के बड़े बड़े पत्थर कट जाते हैं। छोटी छोटी टाइल्स बन जाती है। बड़े बड़े विशाल पत्थर कट करके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन की दशा हो रही है। श्वास चलत यो घटे काठ, जो श्वास ऐसे घट रही है, ऐसे घट रही है जैसे बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पत्थर कट कट करके घटते चले जा रहे हैं। आरे सो कटता, जैसे आरों से, मशीनों से पत्थर कट रहे हैं, ऐसे ही हमारा जीवन कटता चला जा रहा है। यह चिंतन, यह विचार सिद्धार्थ सेठ कर रहे हैं। और बस उनके अंदर एक ही ललक है कि बस बेटे का मुख देखकर उसका तिलक करके और उसे सेठ की गद्दी पर बिठाकर अपने कल्याण के लिए चला जाऊंगा। क्योंकि जीवन ऐसे घट रहा है, ओस बूंद जो गले धूप में या अंजलि पानी। क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ सेठ कि जैसे ओस पड़ती है, घास की नोक के ऊपर बूंदें ऐसे चमकती हैं जैसे मोती हो, मोती हो, पूरी घास गीली रहती है। ओस बूंद जो गले धूप में, और धूप निकलते ही वो सूख जाती है, गल जाती है, समाप्त हो जाती है। या अंजलि पानी, ऐसे एक अंजलि में पानी भर लेते हैं, कितनी भी टाइट बना लो, कितनी भी टाइट बना लो, एक एक बूंद करके पूरी अंजलि खाली हो जाती। ओस बूंद जो गले धूप में, वह अंजलि पानी। छिन छिन यौवन छीन होते हैं, क्या समझे प्राणी, क्या समझे प्राणी। एक एक क्षण में ये सुंदरता नष्ट हो रही है। एक बार मैं एक जगह आहार करने गया, एक सामने बहुत अच्छा फोटो लगा था एक नौजवान का, ऐसे हाथ बांधे और उसके हाथ बहुत भारी थे। और एक दादाजी उसी घर में थे, वो बादाम का इतना बड़ा कटोरा भर के लाए और ऐसी मुट्ठी भर करके मेरे पात्र में डालने लगे। हमने कहा बाबा जी, अरे बोले महाराज खाओ, इस उम्र में ही खाना चाहिए। मैंने उस फोटो को इशारा किया, हमने उस फोटो को खिलाया। वो कहते हैं महाराज अपना ही फोटो है बचपन का। मैंने कहा दादाजी इशारे से उस फोटो और तुम में कितना अंतर है। छिन छिन यौवन छीण होते हैं, क्या समझे प्राणी। दादाजी की आंखें छलछला गई और उन्होंने वो बादाम का पात्र रख दिया और उस फोटो को देखने लगे और अपने आप को निरीक्षण करने लगे। पीछे हट गए, आहार नहीं दिया और विचार करने लगे कि ऐसी छीण काया हो गई, ऐसा शरीर
क्या क्या नहीं खिलाया मैंने इस शरीर को, क्या बादाम, क्या काजू, क्या किशमिश, क्या मुनक्के, क्या छुआरे, क्या दूध, क्या मलाई, क्या मावा, ऐसी कौन सी चीज की कमी की मैंने सब कुछ खिलाया। और आहार के बाद वो कहते महाराज जी पैर पकड़ लिए, रोने लगे, बोले आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अहंकार में था कि मैं बहुत बलशाली हूं, मगर मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने कभी नजर ही नहीं गई इस फोटो पर कब से लगी है। आपने मेरी औकात बता दी कि मैं इतना क्षीण हो गया हूं, इतना क्षीण हो गया हूं। मैंने कहा बाबा जी 12 भावनाओं का रोज चिंतन करो और आत्म कल्याण की चर्चा अब अपने जीवन में करो। दुकान तो नहीं जाते? बोले नहीं महाराज, बेटे सब संभालते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता। बिल्कुल फ्री छोड़ दिया बेटों ने, जितना दान जहां देना हो दो, जो कुछ तुम्हें करना हो पिताजी तुम करो। आपको ना कमाने की चिंता है और ना दान देने की आपको रोक है। आपको तो जो करना है, जैसे करना, जहां तीर्थ यात्रा पर जाना है जाओ। महाराज आज ही मैं अपने नाम की सारी संपत्ति छोड़ता हूं, सारी छोड़ता हूं, क्योंकि मैंने अब असलियत को देखा है। असलियत को मैंने देखा कि मैं ऐसा था और आज ऐसी शील काया हो रहा हूं। मैंने यही लाइनें उन्हें सुना दी, छिन छिन यौवन छीन होते हैं, क्या समझे प्राणी। हमने कहा बाबा जी तुम अभी तक समझ नहीं पाए? बोले महाराज हम अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, अपने दोस्त यारों के बीच बैठकर हम आनंद विभोर होते थे, मगर आज मेरी आंखें ऐसी खुली हैं, अब बस गुरुदेव के पास चलूंगा और गुरुदेव से अपने जीवन के कल्याण का मार्ग पूछूंगा कि महाराज मुझे अब मार्ग बताओ। मैंने संसार को बहुत भोगा, खूब भोगा, मैंने सब कुछ ग्रहण किया। इंद्रजाल आकाश नगर सम, जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो, सब नर अरु नारी। ये इंद्रजाल के समान ये संसार है। जैसे एक इंद्रजाल होता है, थोड़ा सा पानी गिर जाता है, धूप निकलती है, इस सतरंगा आकाश में एक धनुष के आकार का आकाश नगर सम, उसको देखकर के लोग बड़े आनंदित होते हैं, फोटोएं खींचते हैं। जैसे आकाश में ऐसे कई प्रकार के मकान, जानवर बादलों के द्वारा बन जाते हैं, नगर बन जाता, महल बन जाता है। इंद्रजाल है आकाश नगर सम, जग संपत्ति सारी। और जैसे ये इंद्रजाल क्षण में नष्ट हो जाता है, आकाश नगर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ये धन दौलत भी कब नष्ट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़े बड़े सेठों को देखा, सेठ जी जब तक थे, जब तक सब कुछ था, और सेठ जी के पोतों के पास अब कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। ऐसा यह जीवन, अथिर रूप संसार विचारो, ये अस्थिर है सारा, ऐसा अस्थिर रूप जानो। सारे संसार के प्राणी सब नर और नारी,
सारे स्त्री पुरुष, सारी माताएं बहनें इस संसार को अस्थिर मान, स्थायी मत मानो कि ये संसार स्थायी है, मेरा जीवन स्थायी है। कब किससे तुम्हारा क्या बिगड़ जाए, किससे बिगड़ जाए, एक सेकंड नहीं लगता। जिंदगी भर की रिश्तेदारी एक क्षण में खत्म हो जाती है, सालों की दोस्ती एक क्षण में खत्म हो जाती है, एक क्षण नहीं लगता बंधुओं। इसलिए अपने आप को ऐसा बना करके रखो, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। किसी से दोस्ती भी मत करो तो किसी से दुश्मनी भी मत करो। अपने आप में रहने का प्रयास करो, अपने आप को संभालने का प्रयास करो कि हे भगवान, मैं कहीं इस मोह जाल में ऐसा न फंस जाऊं कि मैं संसार की असारता को न समझ पाऊं, इसकी अस्थिरता को न समझ पाऊं, और मैं अपने आप को स्थिर समझ करके जीऊं और अचानक मेरा मरण हो जाए, अचानक मेरा मरण हो जाए। मुझे ये सदा याद रहे कि बड़े बड़े नारायण, बलभद्र, पति नारायण कहां चले गए, कहां चले गए कृष्ण, रुक्मणी, सत्यभामा, कहां गई वो सुगरण की नगरी, कहां गए वो लोग ही कौरव जूझ मरे वन में। नहीं गए राज तज पांडव बन को, अग्नि लगी तन में। मुनि बन में तो भी अग्नि लगा दी गई, जरा विचार तो करो, कहां बचोगे। जो कर्म किए हैं ये कर्म तो भोगना ही पड़ेंगे। इसलिए समझ जाओ, जिसमें आगे कर्म बंध ना हो, ऐसा अशुभ कर्म बंध आगे ना हो कि जिस अशुभ कर्म के बल पर तुम्हें मुनि बनने के बाद भी संकटों को सहन करना पड़े। सिद्धार्थ सेठ यही विचार कर रहे हैं और गुरु महाराज की वाणी पर पूर्ण विश्वास करके अपने आप को धर्म ध्यान में आगे बढ़ा रहे हैं और सदा एक ही चिंतन होता है कि जैसा ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसके मस्तक पर तिलक लगाकर सेठ की पदवी से विभूषित करके और इस संसार को छोड़ने का प्रयास, गुरु महाराज की खोज, विचार चल रहा है। जयावती का धर्म चल रहा है, जयावती का पूजन पाठ, स्वाध्याय, पुण्य की संपूर्ण क्रियाएं उनकी चल रही हैं और आपकी घड़ी भी चल रही है। उसने भी संकेत कर दिया कि घड़ी कब बंद हो जाए, उसके पहले हमें अपने आप को संभालना है, अपने आप को समझना है कि जीवन में क्या साथ जाना है और क्या यहीं पड़ा रह जाना है। इसका विचार और चिंतन करें इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणे माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जैतो शासनम जैनम जैतो शासनम जैनम जैतो शासनम।